सरडीहा नाम के गांव में पूनम अपनी 4 साल की बेटी पूजा के साथ रहती थी और अब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। 2 महीने पहले ही उसके पति का एक एक्सीडेंट की वजह से देहांत हो गया था, जिसकी वजह से पूनम बहुत दुखी और परेशान रहती थी। उसकी बेटी पूजा विकलांग थी, जिसके कारण वो चल फिर नहीं सकती थी। पूनम काफी गरीबी में अपना जीवन बसर कर रही थी। वो दिन रात काम की तलाश में रहती थी। एक दिन वो गांव के जमींदार लल्लन चौधरी के पास काम मांगने गई। मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पति का कुछ महीने पहले ही देहांत हो गया है। मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे कोई काम दिलवा दीजिए मालिक, आपका बहुत एहसान होगा। अरे परेशान मत होइए, ऐसा करो, गांव में जो भगवान शिव का मंदिर है तुम उसी में काम कर लो। मंदिर के पुजारी जी की पाठ पूजा में मदद किया करो, उसके बदले तुम्हें दोनों वक्त का खाना मिल जाया करेगा और कुछ पैसे भी मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पूनम दूसरे दिन सुबह सवेरे ही मंदिर जाकर सारा काम संभालने लग गई। वो सवेरे जाकर मंदिर की सफाई करती और पूजा के लिए फूल प्रसाद ले आया करती। उसके काम से मंदिर के पुजारी जी काफी खुश रहते थे। लेकिन उसी मंदिर में जमींदार साहब का एक भतीजा रंजीत भी रहता था। रंजीत दिन भर मंदिर में पड़ा रहता। जब भी जमींदार साहब उसे मंदिर का सामान लाने पैसे देते, वो आधा पैसा अपने पास रखकर आगे का ही सामान लाया करता था। लेकिन अब पूनम के आ जाने से उसे परेशानी होने लगी थी, इसीलिए वो पूनम को देखना नहीं चाहता था। ना जाने कहां से इस बला को चाचा जी ने यहाँ भेज दिया है। इसे तो मैं यहाँ से निकाल कर ही दम लूंगा। देखता हूँ कब तक टिक पाती है। इधर पूनम पूरी सच्ची भक्ति से भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज की पूजा पाठ किया करती थी। उसकी भक्ति से भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ नंदी महाराज भी बहुत प्रसन्न रहते थे। पूनम को जब भी मौका मिलता तो वो नंदी महाराज से अपने दिल की बात किया करती थी। हे नंदी महाराज, आप तो भगवान शिव के परम प्रिय हो। आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना, मेरे मन में भी भक्ति जगाए रखना भगवान। एक दिन पूनम को मंदिर आने में थोड़ी देर हो जाती है तो रंजीत अपने मन की भड़ास निकालने में लग जाता है। आ गई महारानी, समय का तो जैसे इन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। इतनी देर से आई हो, ना जाने कब भगवान की पूजा होगी और कब आरती होगी। माफ कीजिए, आज मेरी बेटी को बुखार हो गया है, जिसकी वजह से आने में थोड़ी देर हो गई। आगे से मैं देरी से नहीं आऊंगी। पूनम माफी मांगकर मंदिर की सफाई में जुट जाती है। तभी वहां पर जमींदार साहब आते हैं और पुजारी जी को कुछ पैसे देते हैं। पुजारी जी, ये लीजिए 400 रुपए, इसका प्रसाद मंगा लीजिएगा। आज सोमवार है, इसीलिए ज्यादा भक्तों का आगमन होगा। जी जमींदार साहब। पुजारी जी रंजीत को पैसे देते हैं और उससे बाजार जाकर फल लाने को कहते हैं। लेकिन रंजीत खुद बाजार न जाकर पूनम को 400 में से 200 रुपए देकर फल लाने को कहता है। 200 रुपए वो खुद रख लेता है। रंजीत पूनम से कहता है, ये लो 200 रुपए, जाकर इसके फल ले आओ। लेकिन जमींदार साहब ने तो पूरे 400 रुपए दिए थे। तुम अपने काम से काम रखो, जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। मेरे किसी भी काम में दखल अंदाजी करने की गलती मत करना। पूनम बिना कुछ जवाब दिए बाजार जाती है और फल खरीद कर ले आती है। इसके बाद मंदिर में पूजा शुरू होती है। जमींदार साहब भी पूजा में आते हैं और सभी मिलकर सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं और फिर पूनम के साथ सभी आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। उधर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज पूनम की श्रद्धा भक्ति से काफी प्रसन्न होते हैं। नंदी, पूनम की भक्ति सच्ची है। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी सच्ची भक्ति है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हर परिस्थिति में उसका साथ दो। जी प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा प्रभु। इधर पूजा समाप्ति के बाद
प्रसाद बांटने की बारी आई तो पूनम ने फलों को काटकर भक्तों में बांटने की शुरुआत की। लेकिन कम फल होने की वजह से कुछ ही लोगों को प्रसाद मिल पाया। अरे ये क्या, बस इतने ही लोगों को प्रसाद मिला? हम में से ज्यादातर लोगों को तो प्रसाद मिला ही नहीं, ऐसा कैसे? पुजारी जी, मैंने तो आपको प्रसाद के लिए पूरे 400 रुपए दिए थे, उसके तो बहुत सारे फल आते हैं, फिर फल कम कैसे हो गए? वो मैंने फल लाने के लिए पूरे पैसे रंजीत को दिए थे। हाँ, लेकिन मैंने पूनम को फल लाने के लिए पैसे दिए थे, उसी ने बाजार जाकर फल लाया था। लेकिन ज्यादा जुबान मत चलाओ, निश्चित ही तुमने पैसे बचा लिए, लालची औरत। रंजीत गुस्से में आकर पूनम को धक्का दे देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और उसके सर में चोट लगने से खून बहने लगता है। हे भगवान, ये कैसी सजा दे रहे हैं आप मुझे? आपको तो पता है ना, मैंने कोई पैसे नहीं बचाया है। तभी नंदी महाराज मनुष्य का रूप धारण करके वहां आ जाते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इस बेचारी औरत को क्यों परेशान कर रहे हैं? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? आपको पता ही क्या है, ये एक नंबर की मक्कार औरत है। नहीं नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं वही फल वाला हूँ जिससे इसने फल खरीदे थे। इसने तो मुझे पूरे 400 रुपए दिए थे, लेकिन मैंने ही इसे लालच में आकर कम फल दिए। तो फिर अब यहाँ क्यों आए हो? दरअसल मुझे इस बात का पछतावा हो रहा था कि भगवान के प्रसाद के नाम पर मैंने इसे ठग लिया, इसलिए पश्चाताप के कारण मैं यहाँ आया हूँ। हो सके तो मुझे क्षमा करें, और ये रहे फल। नंदी महाराज ने ढेर सारा फल दिया और वहां से चले गए। पूनम ने फल काटकर सभी भक्तों में बांट दिया। इधर रंजीत को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रंजीत मन ही मन सोच रहा था, भला ये कैसे हो सकता है? खैर, इस बार तो ये बच गई, लेकिन अब ऐसी चाल चलूंगा कि इसे कोई बचा नहीं पाएगा। सभी भक्त प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं और पूनम भी अपने घर चली जाती है और बेटी पूजा को खाना खिलाती है। अगले दिन सुबह जब पूनम मंदिर में आती है तो वो देखती है कि मंदिर से भगवान शिव और माता पार्वती की सोने की प्रतिमा गायब है। अरे ये क्या, भगवान की मूर्ति कहाँ गई? किसी ने चोरी कर ली क्या? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पूनम भागते भागते पास ही में मौजूद पुजारी जी के घर जाती है। पुजारी जी, मंदिर से भगवान की मूर्ति गायब है। पुजारी जी और पूनम भागते भागते मंदिर आते हैं। थोड़ी देर में रंजीत और बाकी गांव वाले भी वहां जमा हो जाते हैं और फिर जमींदार साहब भी वहां आ जाते हैं। भला कैसे कोई मंदिर से भगवान की मूर्ति चुरा सकता है? किसी और ने नहीं, बल्कि निश्चित ही इसी पूनम का काम है। मैंने इसकी आंखों में लालच देखा है, जरूर इसी ने भगवान की मूर्ति चुराई है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। नहीं जमींदार साहब, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती, मेरा विश्वास कीजिए। तभी रंजीत फिर से पूनम पर हाथ उठाता है, लेकिन जमींदार साहब उसे रोक लेते हैं। रुक जाओ रंजीत, इस बात का फैसला पुलिस ही करेगी। जमींदार साहब ने पुलिस को फोन करके बुला लिया, जिसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस ने पूनम को पकड़ लिया। लेकिन तभी नंदी महाराज मनुष्य के वेश में वहां आ गए। रुक जाइए, आप लोग किसी बेगुनाह औरत पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते। चोरी इसने नहीं बल्कि किसी और ने की है। आप कैसे कह सकते हैं? आप तो इस गांव के भी नहीं हैं। हम तो यहाँ आपको पहली बार देख रहे हैं। रंजीत, तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि भगवान की मूर्ति किसने चुराई है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना जुर्म मान लो। क्या ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि ये चोरी मैंने की है? मैं जमींदार साहब का भतीजा हूँ, मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। तुम अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। लगता है ऐसे नहीं मानोगे तुम। जमींदार साहब, पुलिस को लेकर आप रंजीत के घर जाइए और इसके घर के पीछे केले के पेड़ के पास जमीन खोद कर देखिए। नंदी महाराज के कहने पर सभी ऐसा ही करते हैं। पुलिस ने जब वहां जमीन खोदा तो देखा कि वहीं पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति थी।
लीजिए जमींदार साहब, असली चोर आपके सामने हैं। इस बात से रंजीत काफी परेशान हो जाता है। फिर भी खुद को बचाने के लिए वो कहता है, नहीं, जरूर इसी आदमी ने मूर्ति चोरी करके यहाँ रख दिया और मुझे फंसा रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है। हम ये कैसे मान ले कि रंजीत ने ही चोरी की है? तभी नंदी महाराज अपने असली रूप में आ जाते हैं। मैं भगवान शिव का वाहन नंदी हूँ और पूनम मेरी अनन्य भक्त है। मैं हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। जहाँ तक इस रंजीत की बात है, तो इसने हर किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। इसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। सभी नंदी महाराज को देखकर दंग रह जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। पूनम, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से काफी प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आगे से तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी और तुम्हें हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। इसके बाद नंदी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। रंजीत को पुलिस पकड़कर ले जाती है और जेल में डाल देती है। इधर पूनम की विकलांग बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नंदी महाराज की कृपा से उसके पास ढेर सारा धन आ जाता है। कुछ महीनों बाद वो एक बेटे को जन्म देती है। वो अपने बेटे का नाम नंदी रखती है। पूरे गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करने लग जाते हैं। अब पूनम पहले से भी ज्यादा मन से भगवान की पूजा करने लगती है और मंदिर में सेवा करती रहती है।